Hello, my dear Libra, Tula Rashia. Welcome you on my channel Blessings 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, देख लेते हैं तुला राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। आई एम हैप्पी लिखकर रीडिंग के साथ जुड़ जाइएगा और अपनी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स को यही भेजनी है कि आप खुश हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपकी तरफ और ब्लेसिंग्स आएँ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है तुला राशि। वी हैव मास, ओके। एक्सर्टिंग की एनर्जी है ये हफ्ता, बहुत एनर्जेटिक हो और बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है आप बोलो, बहुत जल्दी जल्दी आप अपने काम ख़त्म करो, टारगेट मतलब टाइम से पहले अपने टारगेट अचीव करो। ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आप जो है वो डिटर्मिनेशन के साथ जो है आप आगे लाइफ में बढ़ो और बड़े बड़े प्लान्स करो कि आपको ये करना है वो करना है। एक अलग सी एनर्जी, एक एंथुजियाज्म आपके अंदर रहने वाला है इस हफ्ते में। तुला राशि, ऐसा हो सकता है कि आप जिस भी चीज़ पर फोकस लगाओ उसे 100% कंप्लीट करो या उसे 100% सक्सेस तक ले जाओ, ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। जिम को ज्वाइन करना, स्पोर्ट्स में जो है थोड़ा एक्टिव होकर आगे बढ़कर आना, अपने आप को बहुत हद तक प्रूव करके दिखाना कि हाँ आई एम दिस और आई एम दैट। ठीक है, बहुत 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 सारे लोगों के लिए हॉट फूड, ठीक है, और कहीं न कहीं सूप्स हो गए जैसे, या स्पाइसी फूड हो गया, ये ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा इस हफ्ते में। ओके, बट मुझे बहुत हद तक ऐसी एनर्जी में आप दिख रहे हो जहाँ पर, क्योंकि आप देखो इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, आप फोर्स वाली एनर्जी में हो, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा अग्रेशन भी आता है ऐसी ऊर्जा में ना। तो अगर आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे इन योर स्पोर्ट्स और जिम और कहीं न कहीं एक्टिविटीज़ में, अगर आप अपने आप को बिज़ी रखोगे, तो वो जो आपका एंगर है, वो कहीं न कहीं वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। बट अगर आप नहीं अपने आप को कंट्रोल रखोगे, तो वो एंगर फिर कहीं न कहीं लोगों के ऊपर निकलेगा। तो क्योंकि वो ऊर्जा का समय चल रहा है, तो उस ऊर्जा को पूरा यूटिलाइज़ करेंगे आप, ठीक है? इस हफ्ते में ये ध्यान रखना है। तुला राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए हो सकता है कुछ डाइट वगैरह भी स्टार्ट करो अपने लिए। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ते लैंड प्रॉपर्टी के परचेज के लिए या लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, प्लॉट हो गया, अपार्टमेंट हो गया, इन चीज़ों के लिए आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक आधा स्टेप लेते हुए नजर आओ। ठीक है, या सच में कोई फिक्स कर लो आप कि हाँ ये समझ में आ गया है लैंड, या ये अपार्टमेंट समझ में आ गया है, और उसके लिए जो है अब आप आगे का प्लान कर रहे हो। ठीक है, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है तुला राशि। फिनिक्स, ओके। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वो सब खत्म नहीं हुआ है अभी, अब तो शुरुआत है। कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है। तो डरना नहीं है कि चीज़ें अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, अपने अकॉर्डिंग समय अपने आप चलता ही चला जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या क्या आपको करना है, क्या आप कर पाओगे। नो वरीज, आपकी लाइफ में से कुछ चीज़ें अगर अंत हो रही हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आनी हैं, इसलिए अंत हो रही हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक घर बनाना है, और एक घर बनाने के लिए आपने एक लैंड लिया, अब उसमें आप पूरे अच्छे से अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नींव अच्छी रखने के लिए, उसको पूरा पूरा कोशिश आपकी यही रहेगी ना कि उस पूरी बिल्डिंग को अच्छे से जो है तोड़ ताड़ कर फिर बनाया जाए, है ना। उसकी फाउंडेशन को मजबूत रखने के लिए पूरा कितना अंडर लैंड तक जाकर आप उसकी खुदाई करवाएं और फिर जब जाके अपनी फाउंडेशन रखवाएं, ऐसे ही होता ना। तो बस ये वही समय है, आपको बनाया जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। तो जो चीज़ें छूट रही हैं, लेट इट बी, उन्हें जाने दो, क्योंकि वो आपके लिए जानी भी ज़रूरी है। एंड आप रेडी हैं, कहते हैं ना वो कि आप
रेडी हैं, रिसीविंग मोड पर हैं आप कि अब जो आएगा वो मेरा है और जो मेरे पास आएगा वो मेरा ही रहेगा, वो चाहे कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है। ये ऊर्जाएं इस हफ्ते की आपकी नजर आ रही है क्योंकि आप खुद भी बहुत पॉजिटिव माइंड में नजर आ रहे हो। 9 नंबर की ऊर्जा है, कंप्लीशन का समय आ गया है। कंप्लीशन क्या, ये जो तूफान चल रहा है ना, इसका अंत आ गया है। ठीक है, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है तुला राशि। सब कुछ जा सकता है, आपके स्किल्स को कोई नहीं लेके जा सकता, आपकी एजुकेशन को कोई नहीं लेके जा सकता है ना, आपकी नॉलेज को कोई नहीं लेके जा सकता, आपकी बुद्धि, आपकी विजडम को कोई नहीं लेके जा सकता। सब कुछ सब हर कोई लेके जा सकता है। आपका घर का सामान उठा के ले जाएगा, आपकी पोस्ट को ले जाएगा, आपकी आपकी जो दुनिया में एक इमेज बनी हुई है उसको भी ले जाएगा कोई इंसान, बट आपके स्किल्स को, आपकी पढ़ाई को, है ना, आपकी बुद्धि को कोई नहीं लेके जा सकता। तो बस यहाँ पर वही है कि वो बुक बची हुई है, मतलब कि आपको लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं, आपको लाइफ में नॉलेज है और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये सारा जो जला है ना, ये जो सब खत्म हुआ है, ये वापस से आप बना लोगे। ये आपके अंदर एक पावर आएगी इस हफ्ते में। ठीक है, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए तुला राशि। वी हैव द लव एनर्जी, लव इज इन द एयर तुला राशि। सो कुछ लोगों के लिए तो देखो लव लाइफ में हो सकता है कुछ स्पॉइल हुआ है, बट अभी नया इंसान कोई लाइफ में आएगा। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं कि जो चीज़ें जा रही हैं लेट इट बी, जो आ रही हैं उन्हें आने दो, जो जो अच्छी मेरे लिए हैं वो मेरे पास रुकें, जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, मेरी ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, वो जा रही हैं तो लेट इट गो, है ना। सो एक ऐसी ऊर्जा में आप हो और लव कहीं ना कहीं एंट्री कर सकता है, रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आप अपने काम करियर से बहुत प्यार जो है जताते हुए नजर आ रहे हैं, अपने काम करियर के साथ बड़ा एक अच्छा रिलेशनशिप बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपका कहीं ना कहीं प्रोफेशनली जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। बट लव हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर वाली ही बात हो, बट कुछ लोगों के लिए आपके रिश्तों में भी प्यार आता हुआ नजर आ रहा है। और हाँ, लव रिलेशनशिप वाइज मुझे दिख रहा है कोई हो सकता है कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करे, ये वर्क प्लेस से हो सकते हैं। ठीक है, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है तुला राशि। वी हैव कंपोजर। ओके, your calmness is essential in the situation. Things might be beyond your control, but you have control it or yourself. Relax, rejuvenate and renew. कंपोजर की एनर्जी है यहाँ पर भाई, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ ना। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, है ना भाई। आपने कहा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा आप स्थितियों में बैठे हो, आपको पता है जो चल रहा है वो हो रहा है, बट जो होगा, जो अंत होगा ना उसका, उस स्थिति का, वो मेरे ही फेवर में होगा, ये आपको भरोसा है। इसीलिए आप कंट्रोल नहीं करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को, आप अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को जो है ना ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि जो भी हो रहा है ये सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है और मुझे इस चीज़ में काम रहना है, शांत रहना है। ठीक है, सो आपकी कामनेस जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक आप कह सकते हो भलाई का ही काम करेगी। ठीक है, आने वाला हफ्ता तुला राशि पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए तुला राशि पर्सन की एनर्जीज। वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योर हैं कि शायद आप किसी और से बातचीत कर रहे हो या आप इस इंसान में अब इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। इस इंसान को मैं देख रही हूँ जैसे थोड़े ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। ओके, वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन को ऐसा ज़रूर है कि उसको आपके लिए फील होता है, वो आपको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा बॉन्ड सा फील करते हैं, बट उन्हें लगता है कि वो जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं, उनको आपको ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉजिटिवनेस ये भी है कि आप बहुत इमेच्योर हो, आपने किसी और को ट्रस्ट तो नहीं कर लिया, आप किसी और से ज़्यादा बॉन्ड तो नहीं क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, ये यहाँ पर इस इंसान को अभी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील हो रही है। एक न्यू बिगनिंग के बारे में थोड़ा सा वो फील करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। क्या इस हफ्ते ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे तुला राशि, आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि बस वो उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, आप किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो और उसे इनसिक्योरिटी हो रही है, उसे अबैंडन्ड फील हो रहा है। सैड ज़रूर है बट मुझे एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है,
आने वाले हफ्ते में जो लोग सिंगल्स हैं, तुला राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? तुला राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? वी हैव 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर मैंने बोला था ना, लव इज इन द एयर। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आ रहे हैं जो बहुत हद तक आप ही के जैसे हैं। आपको अगर पार्टीज पसंद है उनको पार्टीज पसंद है, आपको आइसोलेशन पसंद है उनको आइसोलेशन पसंद है। आपको अगर जो है होता है ना ऐसा कि कुछ लोगों को कुछ टाइप की मूवीज पसंद होती हैं, कि हॉरर मूवी पसंद है या रोमांटिक मूवीज पसंद है, ऐसा कुछ इंटरेस्ट आप दोनों के हैं तो वो सेम सेम से हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर 3 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि फ्रेंड्स में से कोई एक इंसान है जो आपके ऊपर क्रश रखते हैं, हो सकता है वो एक्सप्रेस कर दें अपनी फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है। या कम्युनिटी में कोई इंसान है जो आपको पसंद करते हैं, आपके आसपास हो सकता है, रोज रहते हैं और आपको पता ही नहीं है, ओके। तुला राशि, करियर कैसा रहता है आपके लिए आने वाले हफ्ते में? चलिए जान लेते हैं करियर कैसा रहेगा। वी हैव 3 ऑफ कप्स। आने वाले हफ्ते में तुला राशि, स्टार्ट ऑफ द वीक हो सकता है किसी चीज़ को लेकर सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, किसी विक्ट्री को लेकर सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। वर्क प्लेस पर ही कोई सेलिब्रेशन ऑलरेडी है, पता ही होगा शायद आपको, अगर है तो, ठीक है। 3 ऑफ कप्स ये भी है, कोलैबोरेशन है, फ्रेंड्स की हेल्प मिल रही है, कॉलीग्स की हेल्प मिल रही है आपके लिए। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप कुछ डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको अब आगे क्या नेक्स्ट लेवल पर करना चाहिए, नेक्स्ट आपको क्या लाइफ में जो है अपने करियर में करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है किसी को प्रमोशन मिला है और आप जो है डिस्कस कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स कहता है ट्रैवल हो सकता है। 8 ऑफ कप्स कहता है कि बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए, अब अपने काम पर लगो भाई, है ना। ऐसा होता है ना कि चलो 2-3 दिन पार्टी रही या थोड़ा सा लाइट एनर्जी में रहे, फोकस होने के लिए अब आपको जो है उन सभी चीज़ों से दूर होना है और अपने आप को फोकस में रखना है, ऐसी ऊर्जा है। 8 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आप पुराने बिलीव्स को छोड़ रहे हो। ऐसा होता है ना कि नहीं मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ, नहीं मुझे तो ऐसे ही काम करना पसंद है, नहीं मैं तो इतने से इतने बजे तक ही काम करूँगा। वो बिलीव्स को आप छोड़ रहे हो और नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हो कि नहीं, अगर मुझे 4 घंटे से ज़्यादा 6 घंटे तक भी काम करना पड़े तो आई विल। मैं यहाँ पर जो है अपने आप को बहुत हद तक मुझे इतना अर्न करना है और उसके लिए मुझे इतना काम करना है। एक ऐसी पॉलिसी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो आप। 8 ऑफ कप से बहुत सारे लोगों के लिए आप हो सकता है कि आपकी कहीं जॉब लग गई और आप पिछली जॉब को, पिछले करियर को छोड़ रहे हो अब, ठीक है। देन वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर ये बताता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको स्टक रखने की कोशिश करेंगी। आपका माइंड हो सकता है ये जो इतना खराब चीज़ें हैं नहीं, बट आप इतनी चीज़ों उन चीज़ों को लेकर बैठे हुए हो, शिकायतों को लेकर बैठे हुए हो, ठीक है। पुरानी चीज़ों की वजह से ना आपका थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि थॉट्स आपको डराएं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर मैंने बोला ना अभी फिनिक्स की एनर्जी में, तो वहाँ थोड़ा-सा ऐसा लग सकता है कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, थोड़ा इनसिक्योर फ़ील कर रहे हो आप, बट सब कुछ ठीक है। आप थोड़ा-सा ज़्यादा ही क्योंकि ना सारी स्वॉर्ड की ऊर्जाएँ, तो सारा कुछ दिमाग में ही है। एक आध दिन थोड़ा-सा ऐसा रह सकता है, या तो हेल्थ थोड़ा-सा ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस वजह से हेल्थ थोड़ी बिगड़े ना आपकी। या फिर आप ट्रैवल करके आ रहे हो और उसके बाद जो है ना पुरानी चीज़ों को या पुराने बातों को लेकर बैठे हुए हो और अकेलापन फ़ील कर रहे हो, क्योंकि आप डिटैच हो रहे हो ना अपने अपने काम में ज़्यादा जो है ध्यान ले जाने के लिए। तो होता है ना कि काम, 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 सारा दिन दिमाग में काम चल रहा है। तो वो चीज़ें ज़्यादा प्रेशर ना करें, उस चीज़ का आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? मनी वाइज़ आने वाला हफ़्ता कैसा है आपके लिए? तुला राशि। मनी वाइज़ आने वाला हफ़्ता यू आर इन द किंग पोज़ीशन एंड वो भी किंग ऑफ वॉन्ड्स। सूर्य की एनर्जी है, फेम की एनर्जी है, पैसे की एनर्जी है, रिसोर्सफुल आप बनते हुए नज़र आ रहे हो एंड आप बहुत हद तक पैसे को कोशिश करोगे कैसे बचाया जाए पैसे को, ठीक है, कितना कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, ऐसी ऊर्जा है। एंड यहाँ पर विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसा भी नज़र आता है कि आप अपने लग्जरी पर भी पैसा खर्च कर सकते हो। जैसे मान लो कोई लग्जूरियस चीज़ लेकर आए अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, या आप ब्रांड नेम क्लोथ्स की तरफ जा रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हो, ऐसी ऊर्जा दिख रही है इस हफ्ते में। पैसा थोड़ा सा आप ध्यान से खर्चिएगा, खर्चिए मना नहीं है, पर थोड़ा ध्यान से खर्चना है, ठीक है।
आने वाला हफ्ता आप कुछ तो डिसाइड भी कर रहे हो कि ये इतना पैसा यहाँ जाएगा, उतना पैसा वहाँ जाएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट का हो सकता है सोच रहे हो। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है तुला राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ वाइज अच्छा है सब कुछ। ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पर भी, तो ऐसा हो सकता है देखो स्पोर्ट्स में और जिम वगैरह में, है ना, इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए आप वॉक के लिए, जॉग के लिए थोड़ा सा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हो। समय से ऐसा होता है ना कि सुबह समय से उठना है और फिर जॉग पर जाना है और जिम जाना है, ऐसी स्थितियों में आप इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हो। बस मैं ये बोलूँगी जल्दबाजी किसी भी चीज़ में नहीं करनी है, ठीक है। एनर्जी भरपूर है। आने वाला हफ्ता आपके लिए तुला राशि स्टूडेंट्स कैसा रहेगा? तुला राशि स्टूडेंट्स, एट ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि आने वाले हफ्ते में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मार्वलस सी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, प्लेसमेंट्स की बात हो सकती है, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो मेंटोर्स हैं, वो आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपका किसी लिस्ट में नाम आ सकता है, ऐसी ऊर्जा है, सक्सेसफुल ऊर्जा नज़र आ रही है, ठीक है। आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है तुला राशि? शेड योर ओल्ड स्किन। पुराने बिलीफ सिस्टम्स को छोड़ो और आगे बढ़ो। तकलीफ ज़रूर होती है, कभी कोई भी इंसान अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के खुश नहीं होता है, बट निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप जहाँ पर हो वहाँ शायद इतना अच्छा, या तो इतना खुश नहीं हो, या फिर जो स्थितियाँ चल रही हैं वो इतनी अच्छी हैं नहीं। सो इससे अच्छा क्यों ना अपने आप को थोड़ा सा, ठीक है ना, मोटिवेट किया जाए आगे बढ़ने के लिए, ओके। बट हेल्थ का ध्यान रखना आपने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है शायद व्हीकल बहुत स्पीड से चला रहे हैं आप, और या फिर ट्रैवल के दौरान थोड़ा ध्यान रखना है। बस मैं ये, क्योंकि एंड ऑफ द वीक मुझे लग रहा है थोड़ा ध्यान रखना है अपना, ओके। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।